फ्रेंड्स, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि कई बार आपने देखा होगा कि आप लोग घर पे जो बिजली यूज करते हैं उस बिजली का बिल कुछ भी आ जाता है। मतलब कि अगर आपका एक एवरेज बिल जो है 500 रुपये आता है तो वो जो है 5000 रुपये आने लगता है अचानक से। अब आप सोचते हो कि क्या हो रहा है और आप इसके मार्फत बिजली विभाग में जाकर के कंप्लेंट दर्ज कराते हो कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसकी जांच की जाए। लेकिन बिजली विभाग से कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। अब आप फिर दोबारा जाकर कंप्लेंट दर्ज कराते हो लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका बिजली का बिल 500 रुपये आता था और अब वो 700 रुपये आ रहा है तो ये तो हो सकता है। लेकिन अगर आपका बिल एवरेजन 500 रुपये मंथली आता है और वो 5000 रुपये हो जाए तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि जो व्यक्ति मान लीजिए 2 रोटी खाता है वो अगर 3 खा ले तो आप समझोगे कि चलो आज उसे भूख ज्यादा लगी होगी। लेकिन 2 रोटी खाने वाला व्यक्ति सेम समय पे 10 रोटी नहीं खा सकता है। तो इसलिए ये जो चीज है यहां से आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। या तो मीटर रीडर गड़बड़ कर रहा है या फिर जो आपका मीटर लगा हुआ है वो फॉल्टी है या किसी और तरह की तकनीकी गड़बड़ आपके साथ हो रही है। तो ऐसे केस में आपको पहले तो बिजली विभाग को अप्रोच करना चाहिए। उनके जो भी अधिकारी हो, जो वहां पर अथॉरिटी हो, वहां पर जाकर के आपको उन्हें कहना चाहिए। और अगर इन सब के बावजूद भरपूर प्रयास करने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता, तो आपको क्या करना है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लाऊं उसकी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को और बात करते हैं इस विषय पर। ये जो प्रॉब्लम है ये कवर होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। क्योंकि हम बिजली को यूज कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर हुए, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में गुड्स और सर्विसेज को यूज करने वाला कंज्यूमर कहलाता है। तो जो बिजली की है ये हम सर्विस ले रहे हैं और एक कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है, वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। तो यानी कि ये जो मामला है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत कवर होता है। अब इस एक्ट में आपको ये अधिकार है कि आप जो है खुद या फिर किसी वकील को करके आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। अब लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि मामला बनता है या नहीं। मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई डाउट है लेकिन ऐसा ना हो रहा हो, बिजली का बिल सही हो, या ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ पे कोई डिवाइस ऐसी लगी है, कोई एसी ऐसा लगा है, कोई और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऐसा लगा है जो कि खराब है जिसकी वजह से वो बिल ज्यादा जनरेट हो रहा है। इन सब चीजों पे पहले विचार कर लें। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि कोई भी ऐसी बात नहीं है, ये जो गड़बड़ है ये बिजली विभाग की तरफ से ही हो रही है और कई बार बिजली विभाग को बोलने पर भी वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो अब आपका पूरा राइट है कि आप जो है इस एक्ट के अंतर्गत कोर्ट में जाएं। अब सबसे पहले बात आती है जुरिस्डिक्शन की कि आप इसके लिए कहां पर कौन सी कोर्ट में जाएंगे। तो सबसे पहला जो इसमें जुरिस्डिक्शन बनता है वो बनता है जहां पर आपने ये सर्विस ली है वहां पर आप कोर्ट में जाएं। उदाहरण के लिए मैं देहरादून से हूं तो अगर मैं देहरादून में बिजली को यूज कर रहा हूं, यहां मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं देहरादून के जो है कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा। दूसरी चीज आती है कॉस्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपका जुरिस्डिक्शन क्या होगा। अब इसको समझ लेते हैं। जो आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंतर्गत जो कंज्यूमर फोरम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, सेकंड है स्टेट कमीशन और थर्ड है नेशनल कमीशन। तो जो पहली है आपकी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, यहां पर वो मामले दर्ज होते हैं जिनकी जो कॉस्ट है वो 20 लाख रुपए से कम है। यानी कि आपके साथ जो समस्या आ रही है इसकी टोटल वैल्यू अगर 20 लाख से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अप्लाई करेंगे। इसके बाद आता है स्टेट कमीशन कंज्यूमर फोरम की। तो ये जो कंज्यूमर फोरम की स्टेट कमीशन है यहाँ पे वो मामले लाए जा सकते हैं जिनकी जो कॉस्ट है वो 20 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम हो। इसके बाद आता है कंज्यूमर फोरम की नेशनल कमीशन। अब जो नेशनल कमीशन है यहाँ पर वो मामले जाते हैं जो कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर के हों। तो यानी कि ये 2 चीजें हैं, एक आपने कहां सर्विस ली है, दूसरा जो आपकी शिकायत है उसकी कॉस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि आप कौन से कोर्ट में जाएंगे। अब दोस्तों, कोर्ट में जाने के लिए इसमें बहुत सिंपल प्रक्रिया रखी गई है। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो आप खुद भी जो है अपना मुकदमा डाल सकते हैं। इसके अंदर सिंपल आपको एक एप्लीकेशन या पिटीशन बनानी है
जिस पे आप अपनी पूरी बात लिखेंगे और उसके साथ में जो भी आपके पास प्रूफ है, बिजली के बिल हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटैच कर देंगे और एक एफिडेविट के साथ आप जो है कोर्ट के अंदर फाइल कर देंगे। और या अगर आप ये नहीं कर सकते तो अपनी तरफ से किसी एडवोकेट को नियुक्त करेंगे और वो जो एडवोकेट होगा वो ये सारी कार्यवाही आपकी ओर से कोर्ट में कर देगा। दूसरी बात यह है कि कोर्ट ऐसे मामलों में कंज्यूमर के प्रति हमेशा नरम रहती है, उसका व्यवहार जो है कंज्यूमर के प्रति नरम रहता है, देखा जाता है अधिकतर मामलों में जो है कंज्यूमर को राहत मिलती है। तो जो इसमें समय सीमा है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, जो कानून में समय सीमा है वो 6 महीने की तय की गई है कि 6 महीने के अंदर जो आपकी शिकायत है उसका निवारण कर दिया जाए। तो जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है, सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन देखा जाता है, फिर जो दूसरा विपक्षी होता है जिसके खिलाफ, जिस कंपनी के खिलाफ आप आए हो यानी बिजली विभाग, उसको जो है कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भेजा जाएगा, उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा, चाहे तो वो भी अपना एडवोकेट नियुक्त करके आपकी शिकायत का जवाब दे सकता है। फिर उसके बाद आपको आपकी गवाही का मौका मिलेगा, यानी कि आप अपनी तरफ से कोई सबूत, कोई गवाह पेश करना चाहते हो वो कर सकते हैं। इसी तरह से फिर जो बिजली विभाग है उसको भी अपने एविडेंस लाने का मौका मिलेगा कि वो अपने किसी आदमी को बुला के उसकी गवाही दिलवाना चाहे कोर्ट में तो दिलवा सकते हैं। इस तरह से जब दोनों की गवाही वहां पर आ जाएगी उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, यानी कि फाइनल बहस होगी जिसे कोर्ट सुनेगी और जितने एविडेंस अब तक आपकी तरफ से और बिजली विभाग की तरफ से वहां पेश हुए हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट जजमेंट देगी अपना कि आपको राहत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और मैक्सिमम केस में यहाँ पर कंज्यूमर को राहत मिलती है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर है। अगर आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और कोई इस पर कार्यवाही नहीं हो रही है, आप बहुत टाइम से परेशान हैं, तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं। और ये प्रोसीजर केवल बिजली के बिल के साथ ही नहीं, अगर आपका टेलीफोन का बिल ज्यादा आ रहा है तो भी आप जा सकते हैं, अगर आपका ब्रॉडबैंड या इंटरनेट कनेक्शन का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो भी सेम प्रोसीजर है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।